गीत संख्या 651 651। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। प्रभु के आने तक धीरज धरे, अचानक निश्चय वो आएगा। प्रभु के आने तक धीरज धरे, अचानक निश्चय वो आएगा। उसके आने को जो प्रिय जानते हैं, उनको साथ प्रभु ले जाएगा। उसके आने को जो प्रिय जानते हैं, उनको प्रभु साथ ले जाएगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। उसका नाम नजदीक जानकर संगति में हम बने रहे। उसका नाम नजदीक जानकर संगति में हम बने रहे। उसके वचन को पालन करे हम, उसकी हम करते हैं प्रतीक्षा। उसके वचन का पालन करे हम, उसकी हम करते हैं प्रतीक्षा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। आत्मिक पतन अब हम देखते हैं, प्रेम सबका ठंडा हो रहा है। आत्मिक पतन अब हम देखते हैं, प्रेम सबका ठंडा हो रहा है। आंखें खोले और जाग उठे सब, यदि छूट जाएंगे क्या हाल होगा। आंखें खोले और जाग उठे सब, यदि छूट जाएंगे क्या हाल होगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। विश्वासी सब अपनी धुन में आ जाए, कोई जागते और कोई सोते हैं। विश्वासी सब अपनी धुन में आ जाए, कोई जागते और
और कोई सोते हैं, उठाए जाएंगे जागने वाले, तब रहने वालों का क्या हाल होगा। उठाए जाएंगे जागने वाले, तब रहने वालों का क्या हाल होगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। नूह का जमाना हम स्मरण करें, पश्चाताप के द्वारा सब ठीक ठाक करें। नूह का जमाना हम स्मरण करें, पश्चाताप के द्वारा सब ठीक ठाक करें। छुटकारे का दिन अब तो नजदीक है, उसके बाद आनंद विश्राम होगा। छुटकारे का दिन अब तो नजदीक है, उसके बाद अनंत विश्राम होगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। आइए हम लोग प्रभु की वचन की ओर हम जाएंगे। आइए हम आज की सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी पिताजी, जीवते और सच्चे, ना बदलने वाला ईश्वर, अति महान और करुणा निधान परमेश्वर, धन्यवाद, आराधना, स्तुति, वंदना करते हैं। आप हमारा सृष्टि करता है, आप हमारा प्रभु जी हमारा पालन करता परमेश्वर हैं, आप हमारा उद्धार करता है और आप हमें प्रभु जी इस संसार में रखे हैं। आप हमें चुना, उद्धार दिया, आपने कलीसिया में लाया है और आपने कलीसिया में प्रभु जी आपके लोगों को प्रतिज्ञा किया है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और जा करके आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम रहोगे। इसी धन्य आशा की बाट जोते हुए प्रभु के लोग पाए जाएं बोल कर के, प्रभु ऐसा बहुमूल्य आपने प्रबंध किया है। इन अंतिम दिनों में प्रभु के पुनरागमन के बारे में प्रभु के लोग उठाए लिए जाने के लिए प्रभु जी तैयार हो। ऐसे विचार से इन दिनों में जो प्रभु जी वचन की संगति आप देते हैं, हम धन्यवादी हैं आपके प्रिय दास के लिए, जो लगातार प्रभु जी हमारे मध्य में उन्हें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वचन दे करके हमें प्रभु जी तैयार कर रहे हैं। आपके दास भाई साइरस लाल अंकल के लिए और उनको आपके प्रेमी हाथों में सौंप देते हैं। दया करे प्रभु जी, आप ही बोले, बातें करें, आत्मा की भरपूरी से वचन की जो जरूरत हमारी आवश्यकता है उसको पूरी की जाए। अंधकार की देखी अनदेखी समस्त शक्ति को मसीह के नाम में हम बांधते हैं। इस प्रार्थना को लाते हैं हमारा प्रेमी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आज की सेवा को आरंभ करने के लिए
हमने परमेश्वर से प्रार्थना की है और सचमुच ये परमेश्वर की ओर से ही किया गया ऐसा प्रबंध है जिसे हम देखकर सचमुच आश्चर्यचकित हैं। तालाबंदी का या लॉकडाउन का समय है, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे, पर हे पिता, आपने तो हमारे लिए कैसी सुविधा उपलब्ध की। सो आज भी जब हम सेवा को, जैसे हमारा विषय प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, उस पर लगातार ध्यान करते हुए और परमेश्वर के और दासों के द्वारा भी जब इसी विषय को हम पहला स्थान देते हैं, तो मेरे प्रियो, ये दिखाता है कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें किस प्रकार चलाता है, किस प्रकार आगे बढ़ाता है, कैसे हमारे आत्मिक उन्नति में और कैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जिन बातों की तैयारी परमेश्वर के आत्मा और वचन के द्वारा होने पाए हमें देता है, दिखाता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और जब आज हम अध्ययन शुरू करें, हम वचन को प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 1 पद से लेकर 4 पद तक, या फिर हम 1 पद से 6 पद तक पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। भाई रंजीत, पढ़ने में हमारी सहायता करिए। सरजिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो यह है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बने रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सारदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु से सहायता मांगे। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं इन दिनों के लिए, और विशेष करके जो अध्ययन के द्वारा हमारी आवश्यकता में प्रभु जो बातें आपके आगमन से जुड़ी हैं आप दिखा रहे हैं। आज भी प्रभु सहायता करिए, अपने निकम्मे दास को क्रूस की आड़ में छुपाइए। प्रभु जी, आपको, आपकी महिमा को, आपकी मीठी और धीमी आवाज को देखने और सुनने के लिए सहायता करिए। सचमुच ये सेवा प्रभु आपको महिमा दे सके, और हम आपके लोग जो उद्देश्य है प्रभु आपके आगमन में उठाए जाने का, हम में से हर एक के जीवन में पूरा हो सके। प्रार्थना सुनिए। मांग लेते हैं उद्धार करता
प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम अब तक प्रभु यीशु मसीह के आगमन को देखते आए, यहाँ विशेष करके जो हमारा अध्ययन है प्रभु यीशु मसीह के आने को चोर के समान से जो तुलना की गई है, या ये दिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का भी आना ऐसा ही होगा जैसे चोर का आना होता है। और इसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें ये दिखाना या ये सिखाना चाहता है कि हम समय को पहचाने। चोर के आने से अर्थ है अचानक से आना। दूसरी बात, ना केवल अचानक से आना, बल्कि ये भी हमें जानना चाहिए कि चोर किस प्रकार से आने के लिए अंधकार को या रात को, उसके लिए वही समय उचित है, वो जानता है। ठीक इस रीति से प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब हमारे लिए रखा गया है तो कितना जरूरी है, हमें सावधान रहना है, सचेत रहना है, जागते रहना है। क्योंकि जब हमने ये अध्ययन शुरू किया था, हमने मत्ती के 24 अध्याय के 42, 43 और 44 पदों को अपने सामने इसलिए रखा था कि वहां प्रभु यीशु मसीह है जिसने इस बात को दिखाया कि मेरा आना किस प्रकार से होगा, और सावधान किया। जैसे रात में चोर आता है, और यदि हमें मालूम हो जाए कि आज रात को चोर आएगा तो हम क्या करेंगे? क्या सावधान नहीं होंगे? क्या सचेत ना रहेंगे? क्या हम अपने घर में सेंध लगने देंगे? नहीं लगने देंगे। इसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जोड़े हैं, ये वचन उनके लिए है। यदि उन्हीं में मैं और आप भी हैं प्रियो, तो ये प्रभु यीशु मसीह है जो हमें इस प्रकार से दिखा रहा है, समझा रहा है, चोर के आने से अपने आने की तुलना कर रहा। और हमने ध्यान दिया, न केवल प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रेरित पौलुस ने भी पहला थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय के 2-3 पदों से इसी बात को थिस्सलुनीकी की कलीसिया को, और उन्हीं बातों को प्रियो आत्मा के द्वारा आज के वर्तमान में आपके और मेरे लिए। और फिर पतरस को भी हमने देखा, जिसने अपनी दूसरी पत्री के 3 अध्याय के 10 और 11 और 12 पद के अनुसार जो बातें हमें दिखाई गई, वो बातें भी प्रभु यीशु मसीह के चोर के समान आने से जुड़ी। जहाँ वचन लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, और इस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के सबसे जाता रहेगा, और जितने भी तत्व हैं तप्त होकर पिघल जाएंगे, और इस पृथ्वी पर और इस पर के सारे काम जल जाएंगे। और 11 पद में लिखा है प्रियो, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। और अब जो हमारा अध्ययन है वो प्रकाशित वाक्य में, जहां प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले अर्थात यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के आने को जो चोर के समान है, 2 जगह पर प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 3 और 16 अध्याय के 15 पद में वर्णन किया। और हमारा जो पिछले समय का अध्ययन था वो यही था, प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 3 पद में, जहां वचन इस प्रकार हमको बताता है। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय और इसका 3 पद, इसलिए स्मरण कर
कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मेरे प्रियो, ये संदेश प्रकाशित वाक्य में सरदिस की कलीसिया को दिया गया। पिछले दिनों में हमने थोड़ा सा इस बात को भी देखा था। प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में जिन 7 कलीसियाओं का वर्णन है, मेरे प्रियो, उन्हीं 7 कलीसियाओं में से ये 5वीं कलीसिया है, सरदिस की कलीसिया। पहली कलीसिया इफिसुस, फिर स्मुरना, फिर पिरगुमन, फिर थुआतीरा, फिर सरदिस, फिर फिलेडेल्फिया और फिर लदोकिया। और परमेश्वर करे मेरे प्रियो, इन दिनों में जब हम ना केवल प्रभु यीशु मसीह के आगमन से या हमारा अध्ययन चोर के समान आने से जुड़ा है, साथ साथ इन 7 कलीसियाओं को भी हम इसलिए देखते जाएं क्योंकि जो संदेश ये कलीसियाएं जो अपने अस्तित्व में एक समय में थी, ये संदेश जब उनको दिया गया तो केवल ये संदेश वहीं तक सीमित नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये संदेश जो इन कलीसियाओं को दिया गया वो केवल उन कलीसिया के लोगों तक ही सीमित रहे, ऐसा नहीं प्रियो, पर उस समय से लेकर आज वर्तमान में की कलीसियाओं तक के साथ जुड़ा है। क्योंकि एक एक कलीसिया को, जिसके जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, इन कलीसियाओं का जीवन चरित्र आज के समय की कलीसियाओं के साथ उन वचनों को जो दिया गया जोड़ता है। कहाँ सचेत होना है, कहाँ सावधान होना है, कहाँ किस प्रकार की शिक्षा है, कहाँ जो चरित्र है कलीसियाओं का जैसा होना चाहिए, कौन सी कलीसिया है जो वास्तव में वचन के अनुसार जैसा चरित्र होना चाहिए ठीक वैसा ही है, या जैसा हम पढ़ते बार बार इन 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं के विषय में जहां वचन के द्वारा चेतावनी दी गई, ये कहते हुए मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। इसका मतलब तू जो कलीसिया है, मैंने तेरे कामों को जांचा है और तेरे कामों को देखने के बाद क्या क्या कमी पाई है, और इसलिए जरूरी है कि मैं उन बातों को तुझ पर प्रकट करूं। और ये आत्मा के द्वारा उसके कहने का तरीका है, मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है। और यहाँ भी जब हम प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं प्रियो, सरदिस की कलीसिया, तो आप यहाँ भी देखेंगे। देखिए, मैं आपके सामने पहला पद पढ़ रहा हूं और दूसरा पद। सरदिस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इन बातों के साथ सरदिस की कलीसिया को संदेश देते समय उस कलीसिया में क्या कमी है, उसको क्या करना है, वचन के द्वारा दिखाया गया है। और मेरे प्रियो, सरदिस की कलीसिया का इतिहास क्या है, पिछले समय में भी हमने ध्यान किया। मैं फिर कुछ बातों को दोहराऊंगा। सरदिस का अर्थ है मेरे प्रियो बचकर निकलने वाला। सरदिस की कलीसिया का या सरदिस का अर्थ है बचकर निकलने वाला।
तो ये कौन लोग हैं और कहां से बचकर निकले? क्योंकि जब आप इस सरजिस की कलीसिया से पहले जो कलीसिया है थुआतीरा, उस कलीसिया के विषय में जो चरित्र उस कलीसिया का था, उस कलीसिया में जो परमेश्वर की दृष्टि में होना चाहिए था नहीं था, अर्थात अनुचित बातें, और वहां कितने लोग हैं, कितने लोग थे? मैंने कहा हैं और लोग थे, इसका मतलब आज भी हैं। और उनमें से बहुत से लोगों ने जब उस थुआतीरा की कलीसिया में जो शिक्षाएं दी जा रही थी, उनको जब मालूम पड़ा परमेश्वर के इस दास के द्वारा, जो मार्टिन लूथर, वो भी एक समय में थुआतीरा की कलीसिया का जो जीवन चरित्र है, जो रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ा हुआ है, उसी में वो भी था, पर परमेश्वर ने उसको सच्चाई से अवगत कराया और ये दिखाया कि रोमन कैथोलिक कलीसिया थुआतीरा की कलीसिया के जीवन चरित्र में जो शिक्षाएं हैं कितनी अनुचित है, कैसी झूठी है, कैसी घिनौनी है, कैसे वचन के विरुद्ध उनके काम है। और जब परमेश्वर ने अपने दास मार्टिन लूथर को उस जगह पर लाया जहाँ वचन के अनुसार सही शिक्षा, एक मसीही जीवन का सही आरंभ, जहाँ अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार होता है, जहाँ अनुग्रह है, जहाँ उद्धार है, और इसके बीच में विश्वास है। यदि हम पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा उस पद को मेहरबानी से पढ़ दीजिए भाई, इफिसियों का 2 अध्याय और उसका 8 पद। इफिसियों का, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, जी हाँ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जी हाँ, इस शिक्षा के अनुसार थुआतीरा की कलीसिया में इसके विपरीत सब कुछ था, पर यह शिक्षा नहीं। और परमेश्वर के इस दास ने इसी बात पर अधिक जोर दिया, इस वचन की सच्चाई को सामने लाने के द्वारा, कि अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है, और ये मनुष्य की ओर से नहीं या किसी कामों के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है। और परमेश्वर ने इस अपने दास को, जब उसके जीवन में परिवर्तन का समय आया, रोमियो के पहले अध्याय के 16 और 17 पद के अनुसार बातें की, और मार्टिन लूथर ने उस सुसमाचार को जाना जहाँ प्रभु यीशु मसीह का हम पापियों के लिए मार जाना, गाड़ा जाना और जी उठना, और इस प्रकार से इस विश्वास में उद्धार भी और धार्मिकता और विश्वास से परमेश्वर के जन को जीवित रहने की शिक्षा। पढ़ेंगे भाई जी। रोमियो का पहला अध्याय और 16 और 17 पद। क्यों? मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ, इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आज भी इसकी जरूरत है। आज भी थुआतीरा के जीवन चरित्र को वर्तमान में देखा जाता है, और आज भी सरजिस की कलीसिया के जीवन चरित्र को देखा जाता है, और इसलिए सही शिक्षा को आज के वर्तमान में सामने लाना जरूरी है। पढ़िए भाई। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है,
विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जी हाँ, मसीही जीवन का, मसीह की शिक्षा के अनुसार आत्मिक जीवन का आरंभ, उद्धार की सच्चाई यही है। परमेश्वर का जन विश्वास से जीवित रहेगा, क्योंकि ये वो विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर जब पापी मनुष्य के जीवन में जगह पा जाता है, तो मेरे प्रियो, उसके जीवन में कोई थुआथीरा का अर्थ रह जाता है, ना सरदिस का अर्थ रह जाता है। वो परमेश्वर के लोगों के साथ उस जीवन का भागी बन जाता है, जैसा वचन कह रहा है, परमेश्वर का जन विश्वास से जीवित रहेगा। इस प्रकार की शिक्षा का जब परमेश्वर के दास मार्टिन लूथर ने प्रचार करना शुरू किया, तो ये शिक्षा थुआथीरा, रोमन कैथोलिक, पोप के विरुद्ध दी गई शिक्षाओं के विपरीत था। और ये जरूरत आज भी है प्रियो, आज भी रोमन कैथोलिक है, आज भी थुआथीरा का चरित्र है। और थुआथीरा का चरित्र क्या था? ये बुराई थी। तू इजाबेल को रहने देता है, जो मूर्तियों की पूजा करना और व्यभिचार करना सिखाती है। मेरे प्रियो, जैसा मैंने कहा, जब ये कलीसिया अपने अस्तित्व में थी, या इस कलीसिया का आरंभ था, जहां पोप का राज्य था, वो आज भी पोप का राज्य, आज वो कलीसिया है, वो अस्तित्व में है, झूठी शिक्षाओं के साथ है। जो विश्वास के साथ धर्मी जन का जीवित रहना है, उससे बिल्कुल विपरीत है। और सचमुच परमेश्वर करे इस वचन को, इस संदेश को जो अभी दिया जा रहा है, बहुत से रोमन कैथोलिक्स, बहुत से प्रोटेस्टेंट लोग जरूर सुने, ऐसा मेरी प्रार्थना। और कितने लोग मन फिरा सके, कितने लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर सके, क्योंकि सरदिस की कलीसिया जो सुधारवादी कलीसिया कहलाती है, जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया कहलाती है, क्योंकि इसी मार्टिन लूथर ने जब विरोध किया उन झूठी शिक्षाओं का, तो वचन में से लगभग 95 बातों को लेकर जो जर्मन में चर्च विट्टनबर्ग, उस कैथेड्रल के दरवाजे पर कीलों से ठोक दिया। यही विरोध था, ये प्रोटेस्ट था। और इन्हीं बातों के कारण मार्टिन लूथर, और जिन्होंने मार्टिन लूथर के द्वारा इन शिक्षाओं का अस्वीकार किया, वो लोग मार्टिन लूथर के साथ अलग हुए, क्योंकि पोप ने ऐसी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया और ऐसे लोगों को अलग किया। यही वो शुरू है जिसे कहा जाता प्रोटेस्टेंट। और मेरे प्रिय, हम में से बहुत से लोग हैं, मैं खुद हूं, जो इस सच्चाई को नहीं जानता था, पर हाँ, मैं भी एक प्रोटेस्टेंट चर्च से ही जुड़ा था, पर इस उद्धार से नहीं जुड़ा था, इस सच्चाई से नहीं जुड़ा था, मसीह की शिक्षा से नहीं जुड़ा था। परमेश्वर का जन जो धर्मी है, वो विश्वास से जुड़ेगा, जीवित रहेगा। इस उद्धार की सच्चाई से जो सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा है, इससे नहीं जुड़ता। आज मेरी पहचान ना तो रोमन कैथोलिक है, ना प्रोटेस्टेंट है। आज मेरी पहचान है एक विश्वासी की, एक बिलीवर की, एक ऐसे चर्च की, एक ऐसी कलीसिया की जो सचमुच प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। और इसीलिए प्रियो, यदि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया, ये दिन हमें दिया, तो जैसे मैंने आपको बताया, सरदिस का अर्थ है बचकर निकलने वाला। और ये कितना सच हुआ प्रियो। बहुत से लोग उस थुआथीरा की कलीसिया से बचकर निकल गए। और इसीलिए ये जो नाम है सरदिस, उस जगह पर जहाँ ये कलीसिया थी, उसका ये अर्थ है बचकर निकलने वाला। और अब उन शिक्षाओं को थोड़ा सा देखिए प्रियो। जिन शिक्षाओं में थुआथीरा की कलीसिया थी, या उससे पहले पिरगुमन की कलीसिया थी,
किस तरीके से वो शिक्षाएं थी जो मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं, और इसीलिए उन कलीसियाओं के लिए किस प्रकार से उनके विरोध में आत्मा ने जो जो कुछ कहा, हम उसको आज भी पढ़ सकते हैं, आज भी देख सकते हैं, आज भी अध्ययन कर सकते हैं। और अध्ययन करने के द्वारा जब आत्मा हमको दिखाता है, सचेत करता है, जगाता है, जांचने का अवसर देता है, कहीं ऐसा तो नहीं इनमें से ऐसी बातें जो झूठी शिक्षाओं के अनुसार है मेरे जीवन में तो जगह नहीं पाती, या आज भी मैं उन शिक्षाओं के साथ तो नहीं। मैं चाहूंगा वचन को पढ़ना। मेरे साथ आइए प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय। और हम लोग पढ़ेंगे मेहरबानी से 24 और 25 पर। बुक ऑफ रेवलेशन 2nd चैप्टर वर्स 24, 25। पढ़िए भाई थोड़ा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। हाँ, कितना अच्छा संदेश है किन के लिए जो बचकर निकल गए। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। सो यहाँ दिखाया गया प्रियो 24 और 25 पद में, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते। भाई क्या दूसरे अध्याय का 14 और 15 पद भी पढ़ देंगे? जी पढ़ दीजिए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। 15। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। इन पदों को पढ़ाने से या इन पदों को पढ़ने के पीछे मेरे प्रियो इसी प्रकाशित वाक्य के तीसरे अध्याय के 3 पद पर जहाँ हमारा अध्ययन है, वहाँ इस सरदिस की कलीसिया को आत्मा के द्वारा यही बातें कही गई। इसलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त, और इसीलिए प्रियो आत्मा मुझे विवश करता है कि मैं इस बात को पकड़ कर चलूं, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की, तूने कैसे शिक्षा को सुना, क्योंकि इन 7 कलीसियाओं के जीवन चरित्र में शिक्षा को ही मुख्य विषय बनाया गया, क्योंकि हमारा चरित्र वचन की शिक्षा से ही संवारा जाता है। वचन की शिक्षा के द्वारा ही हम परमेश्वर को, उसकी पहचान को, उसके वचन को, उसकी सच्चाई को, उसकी मनसा को, उसकी योजना को, उस भविष्य को और उस बड़े उद्देश्य को जो मेरे और आपके लिए जानने पाते। और इसके द्वारा आत्मा में सचेत और जागृत कर, किस प्रकार से जो इस थुआतीरा की ऐसी झूठी बातों से, अगर कि आप देखेंगे इस रोमन कैथलिक्स में, या मैं बार बार रोमन कैथलिक्स बोलता हूं क्योंकि मैं कहने से डरता नहीं। आज ऐसी शिक्षा में कितने बेचारे लोग मृत्यु में जा रहे हैं और इन झूठी शिक्षाओं के कारण नरक के भागी बने। और जरूरी है चेताया जाए, क्योंकि चाहे हमने प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय का 14 और 15 पद पढ़ा है, या फिर प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय का आप अगर देखेंगे
20 और 21 पद, तो वहां पर ये सारी शिक्षाएं हैं प्रियो, जो झूठी शिक्षाएं हैं, जो घिनौनी हैं, जो शिक्षाएं शैतान की ओर से, जिन शिक्षाओं का मसीह की शिक्षा से कोई मेल जोल नहीं, मसीह शिक्षा के साथ कोई लेना देना नहीं, उन झूठी शिक्षाओं के साथ उद्धार का, विश्वास का कोई लेना देना नहीं। और आज हमारी जरूरत है प्रियो, मसीह की सही शिक्षा को जाने। और इसीलिए जब हम इस बात को देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी इन अंतिम दिनों को, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, यही हमारा विषय है, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद मत्ती के 24 अध्याय में इन बातों को देखने और जानने और समझने के लिए कि मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं, कैसे पहचानेंगे उस समय को। प्रभु यीशु मसीह ने जब कितने चिन्हों का वर्णन किया, कितनी घटने वाली घटनाओं का वर्णन किया, और इस बात को दिखाया कि जब इन चिन्हों को देखो तो जान लेना मनुष्य के पुत्र का आना निकट है। उन्हीं चिन्हों में से मेरे प्रियो ये भी एक चिन्ह है। जब झूठे भविष्यवक्ता, जब झूठे प्रचारक या झूठे मसीही ऐसी ही शिक्षाओं के द्वारा लोगों को भरमाए, खुद प्रभु यीशु मसीह ने, निकालिए भाई मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 24 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िएगा भाई मेहरबानी से। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और इसी का 24 का 24-25 भी पढ़िए भाई जी। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हों को भी भरमा दे। जी हाँ, ये घमंड करने की बात नहीं होगी कि मैं चुना हुआ हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई ये सोचता है कि मैं स्थिर रहूं, वो क्या करे, और भी चौकस रहे। पहला कुरिन्थियों का 10-12-13 में लिखा। सो प्रियो, किस तरीके से इन दिनों में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठी शिक्षाओं को आज YouTube पर बहुत अच्छी तरह से देखा जा रहा है। और मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि इन्हीं में से बहुत से दासों को या प्रचारकों को या ऐसे पास्टर्स को या ऐसे लोग जो अपने आप को बिशप कहकर लोगों को YouTube के द्वारा वचन को दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, उन्हीं के मुंह से झूठी शिक्षाएं जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के सही और उचित तरीके को किस तरीके से ऐसा मिला दे रहे हैं। ध्यान देना मैं क्या कहने जा रहा हूं। जो प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आना, और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आकर उनको जो उसके आने की बाट जो रहे हैं, उनको बादलों पर उठा लेगा ताकि हवा में मिले, और उसके 7 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है, सेकंड कमिंग, जब प्रभु यीशु मसीह अपना पांव इस पृथ्वी पर रखेगा, जो जैतून का पहाड़ होगा, जो हर मिगदोन का मैदान होगा, जहां बड़ा युद्ध होगा, जहां बहुत बड़ी बियारी होगी, जिसमें सारे जगत के पक्षियों को निमंत्रण दिया जाएगा राजाओं का मांस खाने के लिए, सरदारों का मांस खाने के लिए। एक स्पेशल भोज होगा इन पक्षियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह का आना, जैसे हम अध्ययन करते आ रहे हैं, उठा लिया जाना, कॉट अप, रैप्चर, हर पाजो, उसको
और सेकंड कमिंग को, हाँ, द्वितीय आगमन, जहाँ प्रभु यीशु मसीह अपना पांव इस पृथ्वी पर रखेगा। जब प्रभु यीशु मसीह एक युद्ध का पुरुष होगा, मैन ऑफ वार, उसके साथ स्वर्ग की सेना होगी। वो यरूशलेम के पक्ष में आएगा, क्योंकि यरूशलेम उस समय में सारी जातियों से घिरा हुआ होगा। कितना उस समय में भयानक नुकसान हो चुका होगा इस यरूशलेम में। लेकिन दुख की बात है, मैं उनमें से बहुत से दासों का आदर करता था, और जब उनके मुंह से ये शिक्षा मैंने सुनी, हाँ, मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने उनके लिए प्रार्थना करना भी, हाँ, जो विषय था उस तरीके से जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता था, प्रभु ऐसे दासों के द्वारा बहुत से लोग आपके निकट आ सके, ऐसी प्रार्थना करना छोड़ दिया। उन्होंने सच्चाई को जाना नहीं और लोगों के सामने प्रभु के आगमन के विषय में, हाँ, शिक्षा देने लगे। जब वो खुद नहीं जान रहे हैं, कैसे होगा प्रियो? और इसीलिए इन दिनों में जब हम इस सरजिस की कलीसिया के लगाव में शिक्षा को लेकर सचेत और जागृत किए जा रहे हैं प्रियो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम सावधान होकर उन जगहों से निकल जाएं, उन झूठी शिक्षाओं से निकल जाएं, उन झूठी शिक्षाओं को अपने जीवन में किसी तरह से भी जगह ना दें। और इस तीसरे पद को ना भूलें, जो हमारा अध्ययन है कि मैं चोर के समान तुझ पर आ पड़ूंगा और जिस घड़ी में आऊंगा तू जान भी नहीं पाएगा। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और कैसे उस शिक्षा को सुना। यदि मेरे प्रियो मैं एक उदाहरण को लेकर चलूं परमेश्वर के वचन में से, जहाँ कलीसियाओं का जीवन चरित्र है, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे भी और आपको भी समझाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सही शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भी जब सचेत और जागृत नहीं रहते, तो हम उस आत्मिक उन्नति के स्थान पर आकर आत्मिक पतन की ओर बढ़ जाते, आगे बढ़ने की ओर या तो रुक जाते हैं या पिछड़ जाते। और मैं एक कलीसिया का आज के लिए आपके सामने रखूंगा उदाहरण के रूप में, कुरिन्थस की कलीसिया। और मैं चाहूंगा भाई थोड़ा सा आप पढ़िएगा कुछ पदों को। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय, और मेहरबानी से उसका दूसरा पद पढ़ दीजिए भाई। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। जी हाँ, एक मिनट भाई, हम अपने विषय में इस जीवन चरित्र को, जैसा कुरिन्थस की कलीसिया के लिए अभी भाई ने वचन में से पढ़ा, आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए और पवित्र किए गए। क्या सचमुच ये जीवन आपके और मेरे पास नहीं? बिल्कुल है। हमारी ये जो पवित्र बुलाहट है प्रियो, ये बड़ी मीनिंगफुल है, बड़ी कीमत द्वारा हमारे लिए, हमारे जीवन में ये लाया गया है। कभी आप समय मिले, दूसरा तीमुथियुस के पहले अध्याय का जब आप 9 पद को पढ़ेंगे, समझ में आएगा प्रियो, सनातन अनुग्रह है, वहाँ सनातन परमेश्वर है, वहाँ सनातन बुलाहट है। और जब इस बुलाहट से, इसलिए कि मैं और आप पवित्र किए जाएं, हाँ, परमेश्वर हमें पवित्र करे, उस पवित्रता की सच्चाई में रहकर, ये पवित्रता क्या थी, क्यों जरूरी थी? ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन से जुड़ी है। अगर हम पवित्रता के साथ जीवन में नहीं पाए जाएंगे, इब्रानियों के 12 अध्याय के 14 पद में वचन हमें सचेत करता है,
जहाँ लिखा है इब्रानियों का 12 अध्याय का 14 पद, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को ना देखे। इसका मतलब यदि मेरी और आपकी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आए, मैं भी बादलों पर उठाया जाऊं ताकि मैं प्रभु को अपनी आंखों से देखूं जब हम हवा में मिले, तो यदि पवित्रता नहीं होगी तो ये मेरी आशा कैसे पूरी होगी। और ये कुरिन्थस की कलीसिया पवित्र होने के लिए बुलाए गए और पवित्र किए गए, और परमेश्वर ने इनको क्या दिया भाई? 4 पद पढ़िए मेहरबानी से। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। जी हाँ, बस पहली बात पवित्र किए गए। ये कलीसिया की उपलब्धि गिना रहा हूं मैं, क्योंकि क्या ये हो सकता है कि एक विश्वासी पवित्र जीवन को पाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार या मसीह की शिक्षा को पाने के बाद भी पतन में चला जाए? यही तो हमारे लिए जांचने का विषय है, शिक्षा को लेकर, कलीसियाई जीवन को लेकर, व्यक्तिगत जीवन को लेकर। ये कलीसिया पवित्र की गई और परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में इस कलीसिया, और ये अनुग्रह आने से क्या हो गया प्रियो? भाई अगला पद पढ़िए, क्या किया परमेश्वर ने? 5 पद, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। ये है कुरिन्थस की कलीसिया। पवित्रता उनके पास है, प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत का अनुग्रह उनके पास है, और तो और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? सारे वचन, थोड़ा बहुत वचन नहीं, सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किया। आगे चलिए भाई, और क्या दे दिया? कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। हाँ, इस प्रकार के जीवन से तुम्हारे अंदर सचमुच ऐसा देखा गया कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, ये भी इनके पास। और आगे आइए भाई, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। एक कलीसिया को, एक विश्वासी को और क्या चाहिए? यहाँ पर जो कदम है, सीढ़ियां हैं, जिस प्रकार से पवित्रीकरण से लेकर वचन दिखा रहा सारे वरदानों की भरपूरी, और तो और इस पद में क्या लिखा है? और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। नहीं लिखा बाट जोते रहना, बाट जोते रहते हो। क्या कमी है प्रियो? यही तो हम चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके आने की बाट जोते रहे। पर क्या इस कलीसिया में ऐसा भी देखा जा सकता है? पढ़िए तो भाई 11 पद। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोये के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। यस, आगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने को पौलुस का, कोई अपोलुस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या हो गया आगे? क्या मसीह बट गया? बस भाई, आज वर्तमान में कितने लोग अपने को या तो व्यक्तिगत मैं विश्वासी हूँ, या ये कहते हुए मेरा परिवार विश्वासी, और तो और क्या घमंड है, हम विश्वासी कलीसिया है। क्या कुरिन्थस की कलीसिया में कोई कमी थी जो परमेश्वर ने एक विश्वास के जीवन के साथ व्यक्तिगत जीवन से लेकर कलीसियाई जीवन तक के भरपूरी के साथ देने पर भी दिखाई दे रहा है? आज उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बांट दिया है। हकीकत है, आज है मेरा वचन परमेश्वर के आत्मा से जो मेरे और आपके लिए दिया जाता है, सचमुच उस जगह तक पहुंचे जो अपने आप को सेवा करते हुए परमेश्वर के दास और संतों में
जिनकी गिनती है, जो वचन के विरुद्ध अन्य जातियों के पास अपने झगड़ों को लेकर कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के साथ फंसे पड़े हैं। कोई तो अपने को कह रहा मैं पौलुस का हूं, कोई कह रहा मैं अपुल्लोस का हूं, कोई कह रहा मैं कैफा का हूं। कितने दुख की बात है प्रियो, कितने दुख की बात, कितने दुख की बात। पौलुस उन पर इस बात को दिखा भी रहा है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? क्या पौलुस ने तुम्हें बपतिस्मा दिया? कितनी बातों से पौलुस दिखा रहा तुम कर क्या रहे हो। कहां गई तुम्हारी वो शिक्षा? कहां गया वो तुम्हारा ज्ञान? तुम तो सारे वचन और ज्ञान में धनी किए गए। तुम तो बहुत सी कलीसियाओं को, बहुत से लोगों को सिखाने वाले बने। तुम्हारे यहां से बहुत सी लोगों को प्रचार में देखा गया। क्या हो गया? क्या ऐसे लोग जाएंगे बादलों पर उठाए जाकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दी गई प्रतिज्ञा है कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा? क्या नहीं समझ में आ रहा कि आज भी दूसरे पत्रस के 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और इसलिए है मन फिराने के लिए। यहाँ लिखा है इस सरजिस की कलीसिया को, तू स्मरण कर तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की, कैसे सुनी, मन फिरा, चेत कर, जागृत हो, नहीं तो याद रख मैं तुझ पर ऐसे ही आ पड़ूंगा जैसे चोर अचानक से आ जाता है, तू जान भी नहीं पाएगा। और मैं दुआ कर रहा हूं प्रियो, ऐसे लोगों के लिए जिनको मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, ऐसी कलीसियाओं के लिए जिन्होंने इस कलीसियाई दर्शन को, जो वास्तव में मसीह की शिक्षा के अनुसार है, आज उस दर्शन को धुंधला कर दिया है। आज उसी दर्शन के अनुसार देने वाले जो शिक्षा दे रहे थे, जहाँ कलीसियां खड़ी हो रही थी, मंडलियां स्थापित हो रही थी, आज वो खुद पतन में दिखाई दे रहे। सोचिएगा प्रियो, मैं और आप कहाँ खड़े। इसलिए मैंने कहा मैं जरूर इस कलीसिया के जीवन चरित्र को उदाहरण के रूप में, क्योंकि ये जब कुरिन्थुस की कलीसिया थी पर आज ये बातें दिखाई दी। जो थुआतीरा की कलीसिया में बातें थी वो आज रोमन कैथोलिक में दिखाई दी। जो बातें आज नहीं होना चाहिए था प्रोटेस्टेंट कलीसिया में, जो शिक्षा के विपरीत बातें, वो बातें दिखाई दी। किस तरीके से अनुग्रह की सच्चाई, किस तरीके से विश्वास के द्वारा धर्मी होने की सच्चाई। आज अंतिम दिन है, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, और कितने बड़े दुख के साथ मेरे प्रियो हम इन सब बातों को देख रहे हैं। और इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, जैसा वचन कह रहा है, मन फिरा, अपने जीवन को जांच, देख किस प्रकार से आज जो शिक्षा मसीह की शिक्षा के अनुसार है, जो शिक्षा मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन से जो तैयारी की बातें हैं, जिससे एक विश्वासी प्रभु के आगमन के लिए बाट जोने वाले जीवन के साथ तैयार हो सके, ऐसी शिक्षा के साथ पाए। मेरे प्रियो, मुझे फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उस बात तक मैं फिर नहीं पहुंच पाया जो तीसरे पद के अनुसार है। केवल इतना नहीं लिखा मन फिरा, उन शिक्षाओं को पहचान, कैसे तूने शिक्षा प्राप्त की, पर आगे लिखा है जागृत रहे, सचेत होना, सावधान होना आज मेरे और आपके लिए बड़ी आवश्यकता में है। और इसलिए मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर करे इन दिनों में सरजिस की कलीसिया की तरह, मैं फिर कहने जा रहा हूं, सरजिस का अर्थ इस बात को अपने साथ बांध लो, जैसा वचन में सरजिस का अर्थ है बचकर निकलने वाला। कहां से बचकर निकलने वाला? थुआतीरा से नहीं, रोमन कैथोलिक से नहीं, पर सचमुच इन्हीं में से, क्योंकि यहीं पर झूठी शिक्षाएं हैं,
बिलाम की शिक्षा, जहाँ एक विश्वासी लालच के साथ जीवन को बिताता है, जहाँ एक विश्वासी दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनता है। निकोलाइयों की शिक्षा, जहाँ प्रभु यीशु मसीह से अधिक हटकर ऐसे लोगों को इज्जत दी जाए, प्रधानता दी जाए, उसी को अधिक माना जाए, जैसे पोप उदाहरण के लिए। निकोलाउस ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसने सारी शिक्षाओं को इस तरीके से बना दिया, और उनके जीवन के अंदर व्यभिचार भी था, बुरी बुरी बातें भी थी। और इसीलिए प्रियो, जब हम इन शिक्षाओं के साथ, जो मेरे और आपके लिए जरूरी है, सच्ची शिक्षाओं को जानना, जो शिक्षा मसीह की शिक्षा के अनुसार जानना है, तो हमें सावधान होना पड़ेगा। पेरगमुन की कलीसिया से, थुआतीरा की कलीसिया से, बल्कि मैं कहूंगा सरजिस की कलीसिया में भी, जो सचेत और जागृत होने के लिए जो तीसरे पद के अनुसार है, मेरे प्रियो अपने आप को देखो, क्योंकि वहां पर क्या लिखा है, दूसरे अध्याय के 25 पद में। भाई पढ़ देंगे थोड़ा सा जी। प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय, उसका 25 पद। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। मेरे आने तक थामे रहो। तुम्हारे पास क्या है? अगर कि झूठी शिक्षा से निकल गए, मसीह की सही शिक्षा है, तो हमारे लिए विश्वास सबसे बड़ी बात। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, यदि मेरा धर्मी जन विश्वास से हट जाए, इब्रानियों के 10 अध्याय का 38-39 पद, तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। पर वहां पर लिखा है, हम हटने वाले नहीं, हम विश्वास से जीवन को जीने वाले हैं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। हमारी सबसे बड़ी थाती है, सबसे बड़ी दौलत है प्रियो, विश्वास। और ये उद्धार, और ये पवित्र आत्मा का दान, और ये धार्मिकता, और ये मसीह जीवन के अनुसार आत्मा की धीमी और मीठी आवाज को पहचानना, मसीह की सही शिक्षा को जानना। जब ये चीजें मेरे और आपको दी गई हैं प्रियो, यहाँ वचन कह रहा है, जो कुछ तेरे पास है उसको कब तक थामे रहे? मसीह के आने तक। क्योंकि यही चीजें हैं जो तुझे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करते हुए, तैयारी के साथ आगे बढ़ने में सहायता करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे। और आज हम फिर यहाँ रुकेंगे, और जैसा प्रभु आत्मा के द्वारा मुझे दिखाएगा, क्योंकि इसके बाद चौथी जगह और है। यदि हमें वहां पहुंचना होगा तो परमेश्वर जरूर आत्मा में अपने दास से बातें करेगा। और यदि परमेश्वर फिर और कुछ प्रकाशन देता है इन्हीं बातों को लेकर, तो मैं कहने से नहीं रुकूंगा। अगर कि परमेश्वर का आत्मा उभारता है, वचन को सामने लाता है प्रियो, तो जरूरी होता है उन बातों को जो प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए लाता है, उन बातों का प्रकाश सामने लाया जाए। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें आशीष दे। जो बातें हमारे सामने आई हैं, या हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर सकें। प्रभु चोर के समान आएगा, हम इस चोर के समान आने के लिए इन बातों को समझ सकें, विश्वास करें, और ये बातें हमारे जीवन का अनुभव बन सके। भाई रंजीत करिए अंकल, आप ही प्रेयर करिए और आखिरी आशीष भी दीजिए। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शब्दों में धन्यवाद का आरंभ और धन्यवाद का अंत नहीं हो सकता। हमारे पास शब्दों का जोड़ कम है, क्योंकि आपके कार्य, आपकी भलाइयां गिनती में इतनी अधिक हैं
कि हम गिन नहीं सकते। गीत गा तो लेते हैं कि गिन गिन कर हम तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे, पर तो भी प्रभु जानते हैं हमारा धन्यवाद, हमारी स्तुति कितना कम है आपके द्वारा ऐसे कामों को लेकर, जिसमें हम आपके द्वारा ऐसी चिंता को जो हमारे लिए आप करते हैं। एक राजा आपसे ये कहे प्रभु तू मेरी चिंता करता, सचमुच कितनी बड़ी बात। आप हैं प्रभु जो हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाते हैं। आपने कहा अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दो। आज प्रभु हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सचमुच हमें इस जगह ले आइए कि हम हर एक बात को जो वचन की है जुगाली करते हुए, अध्ययन करते हुए आपके आगमन के लिए और अपने को आपके निकट आता हुआ देखें। ये हमारी आत्मिक उन्नति जो दूसरों को दिखाई दे और हमारे भीतर से प्रभु आपका आत्मा जो आपने दिया है हमें उत्साहित करे, जागृत करे, तैयार करे, और जो जो शिक्षा वचन की है सचमुच इस कलीसिया को जैसे आपने चेताया, मैं भी और हम सब भी चेत कर सके, सचेत हो सके, सावधान हो सके और जान सकें जो शिक्षा हमें दी गई है हम उसका पालन करें। प्रभु जी, हम उन सब प्रिय लोगों के लिए विनती करते हैं जो इस वचन को सुनते हैं और जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, जो अभी भी उद्धार की सच्चाई को नहीं समझे, जो अभी भी सही शिक्षा को नहीं जाने, जो अभी भी थुआतीरा की तरह या सरदिस की तरह अपने आप को प्रोटेस्टेंट या अपने आप को रोमन कैथोलिक विश्वास के साथ जोड़ के रखे हुए, प्रभु आप उनके जीवन में काम करें। सरदिस उनके जीवन में पूरा करिए, बचकर निकल जाने वाला आप बहुतों को निकालिए। आपके वचन में है रेमिनेंट पीपुल, थोड़े से लोग, उनकी गिनती प्रभु, उनकी गिनती, हमारी गिनती वहीं पर होने पाए। वचन पर आशीष दीजिए। धन्यवादी आपके दास के लिए और उन प्रिय लोगों के लिए जो ऐसी सेवा के लिए लगातार भाई के साथ जुड़े हैं। सबको प्रभु, कलीसिया को, सबको सुनने वालों को, सबको आशीष दीजिए। अपने निकम्मे दास पर भी आपने दया की प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना सुनिए, मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति और सहभागिता उन सब के साथ जिन्होंने वचन सुना है, और प्रभु जी हम सब के साथ भी जो आपके आगमन को प्रिय जानते हैं, जो आपके आने की बाट जोते हैं, जिन्होंने अपने आप को आपके आने के लिए तैयार कर लिया है, अपने को बादलों पर उठाए जाने के लिए तैयार कर लिया है, अब से लेकर आपके आने के दिन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। जय